शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी का दौरा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखना, ये विवाद का सबब बन गया है और चहुर इसकी निंदा की जा रही है। आमिर मुत्तकी ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उन्होंने इस तरह की बात की है। महिलाओं से अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है वो दूरी बनाकर रखती है, उन्हें मुख्य धारा से नहीं जोड़ती है, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और बहुत तरह के विवाद समय समय पर उठते रहे हैं और उनके इस तौर तरीके पर देश विदेशों में निंदा भी हुई है। लेकिन एक बार उन्होंने भारत की ज़मीन पर, भारत वो जो महान लोकतांत्रिक देश है जहां महिला को देवी की तरह पूजा जाता है, महिला का बहुत सम्मान है और महिला को बराबरी का दर्जा है। और ऐसे दिन, और वो दिन जो करवा चौथ का दिन था, उस दिन आमिर मुत्तकी को ये इजाज़त क्यों दे दी गई कि वो महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखें, इसको लेकर बहुत तरह की चर्चा है। चलिए, इस्लाम का क्या नज़रिया है महिलाओं और पुरुष के एक साथ एक जगह एकत्रित होने पर, देश में इस्लामिक स्कॉलर्स क्या सोचते हैं इस तरह की चीज़ों को, और आमिर मुत्तकी ने ये जो कुछ किया, क्या इससे बचा जा सकता था, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर हैं ऑल इंडिया काजी बोर्ड के गाजी अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद साहब की एक ख़ासियत और है, इसलिए भी हमने आज इनसे चर्चा करना उचित समझा कि इनके पुरखे 250-300 साल पहले अफ़गानिस्तान की सरजमी से ही हिंदुस्तान आए थे। उस दौर में वो अखंड भारत हुआ करता था, वहाँ से इनके पुरखे आए थे। और इनके ननिहाल के लोग, इनके नाना जिनकी बहुत सम्मान है समाज में, अब वो नहीं हैं, मरहूम मुफ्ती साहब, वो भी अफ़गानिस्तान से आए थे। तो इनका ननिहाल और ददियाल अफ़गानिस्तान के उस पठान ख़ानदान से रिश्ता रखता है जो अब अफ़गानिस्तान हो गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये विशुद्ध भारतीय हैं, अफ़गानी तो सिर्फ इनका मूल है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं जी आमिर मुत्तकी साहब, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं को दूर रखा, तो इस पर हम बात आपसे करेंगे। लेकिन महिलाओं और पुरुषों को लेकर इस्लाम का क्या नज़रिया है, इस पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम अपनी एक शरीयत जिसे हम कहते हैं, एक क़ानून है इस्लाम का अपना पूरा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान को बराबरी का हक़ दिया है। और जो हमारा हिंदुस्तान, जैसा कि अभी आपने हमारा ताल्लुक़ बताया, तो हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के रहने का भी हक़ यही बना कि ये जो हमारा लोकतंत्रता है और हमारा जो कानून है, हमें ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस्लाम के 90% करीब है। कुछ चीज़ें हटा दी जाएँ, क्योंकि इसमें भी आज़ादी और इस्लाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी में एक हया के साथ। हया, हिजाब जो कहा जाता है, वो कोई ढकने वाली चीज़ नहीं। जितनी हया आपको है, मैंने ये पहन रखा है, आपने ये पहन रखा है, आपका हिजाब, ये मेरा हिजाब। तो इस्लाम की एक शरीयत है, उसमें औरतों को एक दायरे में रहते हुए, मर्दों को एक दायरे में रहते हुए, ना ये कहा गया कि मर्द भी बेहूदगी पे उतर आएँ। उनको तो ये तक कहा गया कि अपनी नज़रों तक का पर्दा करें। कई वाक़यात हैं, इस वक्त बता नहीं सकते। जैसा आपने भी शुरू में ही कहा कि औरतों के ताल्लुक़ से, तो भाई इस्लाम में तो उस ज़माने में, जैसे आज ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, मिल रहा है, आज के दौर का ये तरीक़ा है, इस 100 साल की सभ्यता का। पहले के दौर का ये था कि डायरेक्ट अटैक और हमला, और हम जिसे जिहाद कह रहे हैं आज, वो होता था। वो आते थे, या तो बातचीत से हल हो जाता था या लड़ाई होती थी। तो उसमें इस्लाम में सहाबियों के दौर में, ख़ुद अल्लाह के नबी के दौर में औरतें, हमारी अम्मा मोहतरमाएँ ख़ुद तशरीफ़ लाती थी। हज़रत अम्मा आयशा, कई वाक़यात हैं अल्लाह के नबी के साथ आने के, ख़ुद तशरीफ़ लाई वो,
उन पर कुछ ना इख्तिलाफी पे आप भी बेहतर जानते हैं, उन पर सूरतें नाजिल हुई। कुरान ने अगर औरतों को इज़्ज़त नहीं दी होती, सूरह निसा मतलब औरतों पे सूरत आई। ऐसी सूरत एक वाक़या आया पेश कि अल्लाह के नबी वो कुरान की वाहिद सूरत में बताऊँ आपको जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाती है, बरा तुम जिसे कहा सूरह बरा कहा गया, वो खाली अल्लाह ताला इस बात पे नाराज़ हुए, कुछ अल्लाह के नबी और अल्लाह के बीच में जो बात हुई कि नहीं अम्मा आयशा जो है वो एक पाक औरत है और वो एक बहुत अच्छी औरत है, और हमें जो हदीसें मिली इस्लाम की वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अम्मा आयशा से मिली। अल्लाह की हदीसें क्या, जो अल्लाह के नबी की बातें जो हमारी शरीयत बाद में बनी, वो हमें सबसे ज़्यादा औरतों से ही तो मिली, दूसरे नंबर पे जिसमें कहा औरतों से मिली। और कई बड़ी बड़ी हमारी अल्लाह वाली औरतें और तो हमारा भोपाल जो हिंदुस्तान जो आपने भी कहा, हमारे भोपाल में रहने का वजूद क्या है, ये एक पठान शासक द्वारा भोपाल को वजूद में लाया गया। मोहतरम मरहूम नवाब फैज़ बहादुर ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के द्वारा ये भोपाल वजूद में आया। बाद में उनके बेटे इस काबिल नहीं बचे या जो भी उनके वारिसीन थे, तो लगातार भोपाल शायद हिंदुस्तान या दुनिया की पहली ऐसी ऐतिहासिक जगह या औरतों ने शासन किया। उनकी वीडियो मौजूद है, लंदन की पहली मस्जिद एक औरत ने बनाई और एक पूरे हया में, पूरे पर्दे में, जितनी उनको पर्दा लग सकता था उस ज़माने का, वो टोपी वाला बुरखा पहनी हुई है, आँखें तक नहीं दिख रही उनकी, उंगलियाँ तक नहीं दिख रही। तो कई बेगमात रहीं, मतलब कई सौ साल भोपाल में रूल औरतों ने करा, और इस्लामी शरीयत के साथ। गैर इस्लामी नहीं, उसे ये नहीं कह सकता कि साहब कोई औरत इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर सकती। वो तो हमारे सामने नज़ीर है, सिकंदर जहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, ये भोपाल की बेगमात रहीं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम और मुसलमानों की जो है मैंने आपके सामने रखी है। ये विरासत रही है, इतिहास बेशक रहा बेशक है, ये हमारा इतिहास, और पैगंबर साहब के दौर से भी इस बेशक, तरह की अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त रही हैं, और उन लश्करों में बेशक औरतें भी शामिल होती बेशक थी और हमेशा वो शामिल होती थी। लेकिन अब ये नया दौर है, हिंदुस्तान में महिला पत्रकारों को इजाज़त ही नहीं, बैन कर दिया गया, और हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मेरे जैसा पत्रकार बहुत आश्चर्यचकित है इस बात से। आप क्या कहेंगे इसको, क्या कोई गुंजाइश बनाई जा सकती थी या इस तरह से ही ज़रूरी था? बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने ही हमें एक बात कही शुरू में कि हिंदुस्तान, हम तो पहले हमारी ही सरकार से, मैं क्या हूँ पहले अपने सीने में देखूँ, भाई हमारी सरकार ने ये कैसे इजाज़त दी। अगर उनको कुछ औरतों से परहेज था तो एक दायरा एक उसकी वो बना के और उसमें उनको फिट किया जा सकता था, बात कह सकते थे, अपनी शर्त रख सकते थे। तो ये हमारी हुकूमत पे ही आयद होता है कि उन्होंने, भाई उनका कानून, उनकी एक सभ्यता है। देखिए पहले हमें गौर करना है कि अफगानिस्तान से हम क्या उम्मीद करते हैं। भाई वो एक इस्लामी और एक अफगानी का अपना कल्चर है, वो फिट नहीं होता आपके हमारे दायरे में। उनकी एक सभ्यता, उनका तौर तरीका है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं ये गुलदस्ता है, सबके अलग अलग अपने कल्चर हैं। तो उन्होंने ये कहाँ तक सही करा ये तो हमें पता नहीं, जबकि हमने उनकी कई वीडियो देखी, जो चाइना जिसने सबसे पहले उन्हें दुनिया में काबिल कबूल किया कि नहीं हम आपको एक मुल्क मानते हैं, और उन पर पैसा लगाया। उस चाइना के फ़ोटोज़ वीडियो हैं, जब उनका डेलीगेशन काबुल आया तो उनकी औरतें और उनकी लेडीज़ उनके साथ हैं, बैठी हुई हैं बराबर, वो तीनों कदम से कदम मिला के चलना। यही मुत्तकी साहब खुद उसमें मौजूद है। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी, आप हमारे स्क्रीन में वो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि चाइना का जो डेलीगेट आया, उसमें चाइना के जो विदेश मंत्री थे उनके साथ साथ एक महिला डेलीगेट भी हैं जो बाकायदा स्कार्फ पहने हुए हैं, लेकिन उस मीटिंग में वो शामिल हैं। और आमिर मुत्तकी साहब जो विदेश मंत्री हैं, जो भारत के दौरे पर हैं, आज भी भारत में हैं, वो भी उस आमने सामने एक टेबल में कॉन्फ्रेंस हो रही है और आमने सामने बैठे हुए हैं। तो वहाँ आप अपने मुल्क में जहाँ तो आपने बहुत सख्ती की हुई है महिलाओं पर, आपने वहाँ तो उनके साथ बैठना कबूल कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ की महिला पत्रकार बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल पत्रकार हैं और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने काम किए हैं। आप उनके साथ बैठना कबूल नहीं करते। इस तरह की हिकायत के जो काम है आपका, इसको कभी कतई ठीक नहीं माना जाएगा। और आपने हिंदुस्तान में आकर इस्लाम को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन इस तरह की इजाज़त हिंदुस्तान में क्यों मिली? और हमारे वो जो पुरुष पत्रकार हैं उन पर भी मैं आऊँगा, उनके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन अगर एक बेहतर रास्ता जिसकी बात हम हिंदुस्तान करते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान एक
शानदार ढंग से जीना भी आता है उससे, और महिलाओं की इज्जत करना भी आता है, बेशक। और दीन भी यही कहता है जैसा आप कह रहे हैं। तो क्या रास्ता होना चाहिए था? बेहतर रास्ता तो यही हो सकता था कि भाई वो क्योंकि यहाँ पे जैसा आपने कहा बहुत काबिल औरतें पत्रकार हैं और बड़े काम किए उन्होंने, बड़े उनके नाम हैं, दुनिया भर में उन्होंने काम किए, उनको मौका दिया जाता वो भाई उनको, उनसे अगर मतलब कहते हैं नज़र मिलाने में भी अगर वो इस्लामी है कि भाई नज़रों की भी हिफाजत करें, अगर वो औरतों से बचते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं जिसे चिलमन कहा जाता था, और एक खूबसूरत अंदाज में बिठा के भी कहा जा सकता था। औरतें आती हैं उन, क्योंकि देखिए मेरे जो जज्बात हैं वो मैं बता रहा हूँ, आपके जहन में जो आ रहा है, जो एक औरत के दिल में उनसे कुछ अगर उनको लेके कुछ मुगालते होते, गलत फहमियाँ होती, तो वो बेहतर औरत ही पूछ सकती थी, तो शायद वो दुनिया में एक अच्छा मैसेज देते। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही पाकिस्तान को लेके, उन्होंने खुली अपनी बात रखी, पाकिस्तान सबक ले ले, दारुल देवबंद पहुँचे वो, आज उनको लेके उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, तो शायद वो औरतों के भी सवालात के बहुत अच्छे जिस प्यारे अंदाज में उन्होंने और जवाब दिए देते, तो एक हमारे पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज जाता। और इसको एक नज़रिए से और देखा जाए कि वो मुसलमान हैं, पहले हिंदुस्तान में जो हालात हैं मुसलमानों को लेके, और वो तो कहीं ना कहीं उस पर भी इसका एक बड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई कि एक मुसलमान और एक धार्मिक मुसलमान और एक इतने बड़े देश का एक विदेश मंत्री, वज़ीर ख़ारजा जो है वो आए और उन्होंने औरतों से एक उसका अंदाज अलग हो बदल करके जैसे कि बात की जा सकती थी। और अभी जो दुनिया चल रही है, क्योंकि ये तालिबान जो हम देख रहे हैं, ये वो तालिबान मुझे नहीं लगता है जो 1992 वाली थी, ये थोड़ी उनसे लिबरल है, थोड़ी उनसे ज़्यादा काम करना चाहती है, हम देख भी रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े कारनामे दे रहे हैं वो, तो उसमें ये कामयाबी नहीं लगती कि ये आप औरतों को हमकिनार करके और बिल्कुल उनसे बरजस्ता ख़त ताल्लुक़ करके आप आगे बढ़ सकें। तो घर तो हमने तो हिंदुस्तानी लोग हैं, तो घर तो बग़ैर औरत के, तो जब घर नहीं चल सकता तो ये देश और दुनिया कैसे चली। बिल्कुल। गाज़ी अब्दुल समद साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हमसे साझा की, और इस्लाम का जो नज़रिया है, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान का जो नज़रिया है, हिंदुस्तानी उलेमा का जो नज़रिया है, उसको आपने लोगों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। महिलाओं से एक दूरी बनाई जा रही है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल हैं। बीच में अफ़गानिस्तान में हादसा हुआ था जहां महिलाओं को रेस्क्यू के दौर भी महिलाओं को पुरुष जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे मदद नहीं दी गई, उनको मदद देर से मिली, महिलाएं बहुत तकलीफ़ से गुजरी। उनके लिए बाकायदा महिला कर्मी बुलाई गई। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना महिलाओं की, महिला सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह की ब्रिगेड बनाइए, टीचर भी लाइए और बहुत तरह की चीज़ें कीजिए। आप इस्लामिक तौर तरीके और कल्चर के बीच में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, और कम से कम ये जो कट्टरपंथ है आपका अपने मुल्क में रखिए, वहीं तक आपको मुबारक। हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें करके, और ख़ास तौर से ये जो आपने किया है, उसकी वजह से बहुत तरह के सवाल हैं। अब मैं अपने पत्रकार साथियों से भी कैसे भी मुखातिब होना चाहूँगा, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह से इसी अंदाज में महिलाओं को बहिष्कार करना था तो क्यों गए हमें भी बहिष्कार कर देना चाहिए था, ले लेना चाहिए था उनसे एक बयान किसी एजेंसी के ज़रिए। अगर उनकी बातें दिखाना है मुल्क के हित में बहुत ज़रूरी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों शामिल होना जिनका नज़रिया ही महिला के प्रति दोयम दर्जे का है। या अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी साहब कहते कि भाई वो इस तरह से महिलाओं के साथ रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी एक तस्वीर तो कह रही है, आपके डबल स्टैंडर्ड को दिखा रही है, वो बता रही है कि आपका दोहरा नज़रिया, आप अपने ही मुल्क में महिला से मिलते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं उनके साथ बाकायदा, चूँकि वो बहुत ताकतवर है, चाइना है इसलिए। और हिंदुस्तान की पत्रकारों को आपने इतना कमज़ोर समझ लिया, हिंदुस्तान की महिलाओं को आपने इतना कमज़ोर समझ लिया कि आप इस तरह से उनके साथ पेश आए। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बहुत निंदनीय है। और ख़ास तौर से भारत का मीडिया जागरूक मीडिया है, और ऐसे दौर में भारत में आकर
आपने भारत के ही पत्रकारों को दो दो उसमें बांट दिया, महिला और पुरुष में। पत्रकारिता में महिला पुरुष नहीं है कुछ। पत्रकारिता में जो काबिल है, जो बेहतर कर सकता है, उसी को मौका मिलता है। तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे खारिज करना चाहिए और जो जवाबदेह हैं इसके लिए, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब भी देना चाहिए। क्यों स्वीकार किया गया इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस? भारत सरकार की तौर से कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं आई, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें यही आती थी कि वो उन्होंने अपने उच्च आयोग में किया था, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। सरकार को आगे आकर इस पर बात भी कहनी चाहिए और ऐसी चीज़ों का समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। कह सकते थे वो कि वो महिलाओं से इस तरह से मिलेंगे, फिर महिलाओं की इच्छा है कि उनके लिए पत्रकारिता प्राथमिकता है, या वो उस तरह के पहनावे के साथ ही आना चाहती हैं, या उन्हें किसी तरह के पहनावा थोपने पर उन्हें आपत्ति है, उस पर वो सवाल खड़े हो सकते थे, उस पर बातचीत हो सकती थी, उस पर जरह हो सकती थी। लेकिन आप बता देते कि हम महिलाओं से इस तरह से मिलते हैं, हम सम्मान के साथ मिलते हैं, लेकिन हमारे सम्मान का तरीका ये है। तो महिलाएं अगर उनसे मिलना चाहती, उनसे बात करना चाहती, तो बात करने का मौका था। इस्लाम में भी है यही कि हिजाब, चेहरा खोल के महिलाएं सामने आ सकती हैं, बाकी हिजाब में रख सकती हैं, हाथ खुले हो सकते हैं, पैर। पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि वो उन हिस्सों को ना देखें, उनसे दूरी बनाए, नज़र झुकाकर बात करें, नज़र से नज़र ना मिलाएं। तो आमिर मुत्तकी साहब के पास ये सारे मौके थे, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। वो जो उनका तालिबानी तरीका है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में निंदा होती है, उसको उन्होंने एक बार हिंदुस्तान में आकर फिर जाहिर किया। हमारे लिए सामरिक महत्व के लिए अफ़गानिस्तान ज़रूरी हो सकता है, एक अच्छा पड़ोसी भी शामिल हो सकता है। अब हम उसको, सरकार को अब हम उसको दर्जा दे रहे हैं, वहाँ भी हम अपनी फिर से उच्चायोग शुरू करेंगे। लेकिन क्या इस तरह के विवाद खड़े करके क्या हम अपनी महिलाओं के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते थे? ये बहुत से सवाल हैं और ये सवाल ज़रूर बार बार पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए। एक सभ्यता में, एक सभ्य दुनिया में इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।